अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। नागरिकता को लेकर आई बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया 1 जुलाई 1987 वालों की मौज, नागरिकता का टेंशन खत्म। 1955 एक्ट क्या कहता है, तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश निकल के आ रहे हैं जो नागरिकता के लेकर काफी परेशान है, और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, और जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा, क्या उन्हें भी दस्तावेज देना होगा या फिर उनकी नागरिकता ऐसे ही साबित हो जाएगी। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया का सिटीजनशिप 4 तरीकों से और एक को एक्स्ट्रा में रखा गया है। अगर आप 5 तरीकों में से एक भी कोई साबित करते हैं तो आपकी नागरिकता मिल सकती है। यानी आप 5 तरीकों से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है और आपको किन नियमों का पालन करना है, तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे लिखा गया है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है और 1987 क्या कहता है। क्या सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता साबित करनी होगी? क्या सभी व्यक्तियों को दस्तावेज देना होगा? और आपको अगर कोई दस्तावेज मांगे तो आपको कौन सी दस्तावेज देना है और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होनी चाहिए, तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए अगर आप पूछते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, तो 5 प्रकार से भारत की नागरिकता मिलती है। पहला के जन्म के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश भारत में हुई है तो वो भारतीय हैं, और आप भौगोलिक प्रक्रिया से भारतीय हैं, मगर आपको नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से एक दस्तावेज रखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। और यहाँ पे दूसरा जो बताया गया है, आपके वंश, यानी जिस व्यक्ति की वंश यानी दादा परदादा पूर्वज बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ पे भारत में रह रहे, वो अपने वंश से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो आप अपने वंश से नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और जो पहले में जो है जन्म के आधार पर, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो वो भारतीय हैं, भौगोलिक प्रक्रिया से भारतीय हैं, मगर आपको एक दस्तावेज अगर आपसे मांगा जाए दस्तावेज, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास पासपोर्ट है, या फिर आपके पास निवास, या फिर आपके पास वोटर लिस्ट है, तो आप सभी दस्तावेज को दिखा सकते हैं। या फिर यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको किसी एक व्यक्ति के, यानी आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो किसी एक व्यक्ति के आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि आप अपने माता पिता के एक डॉक्यूमेंट लगाकर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि 1955 और 1950 एक्ट क्या कहता है, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि 1950 से लेकर 1987 और एक्ट 1950 और 55 क्या कहता है, और किसी व्यक्ति की पैदाइश 1987 से लेकर 2003 के बीच में हुई है तो उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा। यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से हुई है उन्हें तो एक डॉक्यूमेंट देना होगा, मगर जिस व्यक्ति की पैदाइश 1987 से लेकर 2003 के बीच में उन्हें कौन से दस्तावेज देना होगा, उन्हें कौन कौन से दस्तावेजों को रखना होगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं जो इतने लोग परेशान हैं, सभी नागरिकता को लेकर परेशान हैं। क्या हमारी नागरिकता खतरे में है? हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करें, हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित करें? तो आप सभी को घबराना नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर किसी का जन्म 1987 से 2003 के बीच में हुई है तो माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। यानी अपने माता पिता का दोनों को, जैसे कि अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर आय या फिर आप पैन कार्ड, यानी उनके सहायक दस्तावेज के तौर पर आप सभी लगा सकते हैं।
और यहाँ पे साफ क्या क्या लिखा गया है कि 2004 से 2025 में जिनका जन्म हुआ है उनके माता पिता दोनों को डॉक्यूमेंट देना होगा, यानी उनका भी डॉक्यूमेंट देना होगा और अपना भी डॉक्यूमेंट देना होगा। यानी जिस व्यक्ति की नागरिकता साबित करना है उन्हें भी अपना डॉक्यूमेंट देना होगा और उनके माता पिता के भी डॉक्यूमेंट को लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप नागरिकता बनवाना चाहते हैं, यानी जिस व्यक्ति के पास नागरिकता नहीं है उन्हें नागरिकता बनवाना है, तो कैसे बनवा सकते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप केंद्र सरकार द्वारा बनवा सकते हैं, यानी जो नागरिकता प्रमाण पत्र है केंद्र सरकार जारी करती है, तो आप सभी नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा भी बनवा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि पंजीकरण, यानी पंजीकरण का अर्थ ये होता है कि जो कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई विदेशी महिला है और इंडियन यहाँ के पुरुष है, अगर दोनों व्यक्ति शादी कर लेते हैं तो उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उन्हें पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। यानी उन व्यक्तियों को दोनों को पहले भारतीय नागरिकता लेना होगा, फिर उनकी नागरिकता साबित होगी, यानी वो पंजीकरण द्वारा अपनी नागरिकता को साबित करेंगे। और यहाँ पे जो लिखा गया है जन्म के आधार पर, यहाँ पे साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ, जन्म से कोई व्यक्ति भारत में जन्मे है उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, बट उसका कंडीशन और यह है कि भारत में जन्म लिए हैं, बट कब से कब तक, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश भारत में हुई है वो तो भारतीय है, उन्हें नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, मगर उनके लिए कंडीशन ये है कि आपकी पैदाइश कब हुई है ये मायने रखता है। और आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो कानूनी प्रक्रिया ये समय समय पे बदलते रहती है, यानी आप सभी देख सकते हैं जैसे कि 1987 वालों को पहले कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ा, मगर यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी कानून कहता है और कानून समय समय पे बदलते रहते हैं, इसीलिए आप सभी को एक डॉक्यूमेंट देना होगा, यानी आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं या फिर अपनी पासपोर्ट बनवा कर वो भी लगवा सकते हैं, तो आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी बन जाएगी और आपका पासपोर्ट से भी नागरिकता साबित हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के एसआईआर यानी वोटर लिस्ट से नाम हट गया तो आपको क्या करना है, यानी जिस व्यक्ति के पूरी तरह से गायब हो गया है तो आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है। और आपको कैसे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप सभी लगा सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी लगवा सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास ये दोनों दस्तावेज नहीं है, अगर 1987 से पहले वाले कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगवा सकते हैं, या फिर उनके पास वो भी नहीं है, अगर आपके पास 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट है तो उससे भी आप अपने एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 2003 या फिर ये नहीं है तो आपके पास कोई डाकघर के दस्तावेज होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब लेटर या फिर फीस स्लिप, उससे भी आप आसानी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया में नाम को जुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवा लेना है और आपको दोनों को सुधार करवा लेना है, यानी अलग अलग दस्तावेजों पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ नाम में गलती हो गई तो आपको पहले सुधार करवा लेना है। ऐसे आसानी के साथ जैसे सुधार करवा लेते एसआईआर की प्रक्रिया में अपने नाम को दर्ज करवा सकते हैं। और जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है इसकी 6 फरवरी को आएगी, तो आप सभी का भी इसमें नाम आ जाएगा, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यूपी में 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के एसआईआर से नाम को हटा दिया गया। वहां पे काफी लोग परेशान हैं, इसीलिए आप सभी को जल्द से जल्द इन सारे दस्तावेजों को इकट्ठा कर लेना है। और नागरिकता की बात रही तो आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट है तो आसानी के साथ आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। आपको कोई घबराने या फिर चिंतित होने की बात नहीं है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों को बनवाएं और मात्र जो दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, यानी जन्म प्रमाण पत्र से आप अपनी नागरिकता को आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना कठिन है तो आप पासपोर्ट आसानी से बनवा सकते हैं। अगर पासपोर्ट रहेगा तो आसानी से इससे भी नागरिकता साबित हो जाएगी। और अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं है तो सहायक के तौर पे आपके पास आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट है तो इससे जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी दस्तावेज एक नाम होने चाहिए सारे दस्तावेजों पर।
और आपको ये सारे दस्तावेज नहीं है, अगर आपके पास आय निवास है, तो इससे भी कभी कभी नागरिकता साबित हो जाती है। मगर कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि ये आप सभी की पक्की सबूत नहीं है, यानी ठोस प्रमाण नहीं है, इसीलिए आप इसके चक्कर में ना पड़े। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा लेना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहे तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट भी बनवाकर अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट में करके हमें बताएं। धन्यवाद।